एक गांव में एक आलसी आदमी रहता था। वो दिन भर कुछ काम नहीं करता था, बस सोचता रहता था कि मैं ये करूँगा, वो करूँगा, मैं ऐसा बनूँगा, मैं वैसा बनूँगा, मुझे ये मिलेगा, मुझे वो मिलेगा, पर करता कुछ नहीं था। नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर दीपिका ठाकुर। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे एज यूजुअल, और मैं भी ठीक हूँ अपने परिवार सहित। तो चलिए कहानी में बढ़ते हैं आगे। फिर क्या हुआ एक दिन कि वो आलसी आदमी टहलते टहलते गांव के एक बगीचे में पहुंच गया। उस बगीचे में बहुत सारे आम के पेड़ थे। गर्मियों का मौसम था तो पके पके रसीले आम को देखकर वो आदमी सोचने लगा कि मैं भी ये आम खाऊंगा। आहा, क्या मज़ा आएगा अगर ये आम मेरे मुंह में पहुंच जाए। ये सोचकर बड़े आलसी मन से वो धीरे धीरे एक आम के पेड़ के पास पहुंच गया और जैसे कैसे उस पेड़ के ऊपर चढ़ भी गया। बस वो आम तोड़ने ही वाला था कि वहां पे उस बगीचे का मालिक आ गया। मालिक को देखकर वो आलसी आदमी डर गया और जंगल की ओर भाग गया। वो बहुत थक भी चुका था भागते भागते, तो वो एक पेड़ के नीचे थोड़ा सा सुस्ताने के लिए बैठ गया। तभी उसकी नज़र एक लोमड़ी के ऊपर पड़ी। उस लोमड़ी की एक टांग टूटी हुई थी। उस लोमड़ी को देखकर आलसी आदमी ने सोचा कि इस जंगल में इतने खतरनाक जानवर रहते हैं, फिर भी ये लोमड़ी बच कैसे गई? अभी तक किसी ने इसका शिकार क्यों नहीं किया? उसे कुछ जिज्ञासा हुई और वो अपने मन को शांत करने के लिए एक पेड़ के ऊपर चढ़ गया और उसको देखने लगा। थोड़ी ही देर में शेर की दहाड़ से वो पूरा जंगल गूंज गया। वहाँ पे एक शेर आया और लोमड़ी के सामने आकर खड़ा हो गया। आलसी आदमी ने सोचा कि अब तो ये शेर इस लोमड़ी को खा जाएगा, पर वहाँ पे जो हुआ वो बहुत दंग करने वाला था। शेर ने एक मांस का टुकड़ा उस लोमड़ी के मुंह के आगे रख दिया और वो लोमड़ी उसको इत्मीनान से खाने लगी। शेर वहाँ से चला गया। तब आलसी आदमी ने सोचा, सच में भगवान की महिमा अपरंपार है। भगवान ने हर आदमी, हर जीव का बंदोबस्त किया हुआ है। देखिए, सबके लिए भगवान ने खाने का इंतज़ाम किया है। मैं खामखा परेशान होता रहता हूँ। ये सोचकर वो आलसी आदमी घर चला गया। अब वो बिल्कुल संतुष्ट था कि भगवान ने उसके लिए भी कुछ ना कुछ प्रबंध कर रखा है। तो वो घर पहुंचा और 2-3 दिन तक बिस्तर पर लेटा रहा। उसे उम्मीद थी कि भगवान उसके लिए कुछ ना कुछ ज़रूर भेजेंगे, उसके लिए भोजन का प्रबंध करेंगे, उसके सपनों को पूरा करेंगे। सब कुछ भगवान उसके लिए करेंगे या फिर किसी को भेज देंगे उसकी सहायता के लिए। तो इस तरह जब 4-5 दिन बीत गए पर कुछ नहीं हुआ, तो वो आलसी आदमी बहुत परेशान हो गया। वो घर के बाहर निकला तो उसे दूर एक बाबा जी दिखाई दिए। वो बाबा जी के पास गया और उन्हें जंगल का सारा वृत्तांत सुनाया और कहा कि बाबा जी देखिए, भगवान ने सबके लिए प्रबंध कर रखा है, हर चीज़ का, भोजन का, हर एक जीव का ख्याल रखते हैं, सिर्फ उन्हें मेरा ही ख्याल नहीं है। तो बाबा ने कहा कि देखो, ऐसा नहीं है, भगवान ने सबके लिए कोई ना कोई प्रबंध अवश्य किया हुआ है और तुम्हारे लिए भी किया है, परंतु फ़र्क सिर्फ इतना है कि तुम्हें लोमड़ी नहीं शेर बनना है। तो दोस्तों, बस यही थी आज की कहानी कि अपनी क्षमता को पहचानिए। हम क्या करते हैं अमूमन कि हम दूसरों की सहायता की प्रतीक्षा करते हैं कि कोई आएगा, हमारी हेल्प करेगा, हमें इस चीज़ से निकालेगा, कोई हमें ये बताएगा कि देखो तुम्हें लाइफ में ये करना है, वो करना है, तुम ऐसे करो, वैसे करो। पर हम ये नहीं जानते कि हमारे खुद के अंदर असीम क्षमताओं का भंडार है। हमारे अंदर बहुत काबिलियत है और हर इंसान को भगवान ने कुछ ना कुछ स्पेशल दिया है। कहीं ना कहीं हर इंसान दूसरे इंसान से अलग है। हमें अपनी उस क्षमता को पहचानना है और उसे निखारना है, और हमें ऐसे बनना है कि हम दूसरों की सहायता की प्रतीक्षा ना करें, बल्कि खुद किसी की सहायता करें। बाकी अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, व्यस्त रहिए, और हाँ, बेशक किसी दूसरे की भी मदद कीजिए। नमस्कार।